जो आज टूट के भी गए हैं, जो घर रूठ के भी बैठे हैं, मेरे से कई लोग रूठ के भी गए हैं। हाँ कई तो वो बाबूजी। भी जुड़ जाए दोबारा तो कहीं ना कहीं 1008 में तो आ जाएंगे। 450 तो ऑनलाइन ही है, ये 1008 में से तो आधे तो ऑनलाइन बैठे हैं। हाँ, तो कम से कम 1008 में भी आएंगे तो बहुत बेहद की कला के आधे तक तो पहुंच जाएंगे। उसको हो सकता है कि एक और पावर देकर उनको भी ऊपर ले जाया जाए। तो 1008 तक को भी राजा ही दिए जाए, 108 के बढ़ा के 1008 तक भी ऊपर ले जाया जाए। कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं अभी। परम शांति। एक मिनट बाबूजी। परम महाशांति सभी का स्वागत है। ये लिंक नई जनरेट की है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी डाल दी है। अभी पुराना जो था अभी टेस्ट करने के लिए, और वॉइस वगैरह सब सही है और स्पीड भी सही है, तो अभी अच्छा ये वीडियो चलेगा। तो सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज बापूजी फिर से आए हैं ऑनलाइन काफ़ी समय बाद। और यस, यूट्यूब की ओर से नोटिफिकेशन जा रहा होगा सभी लोगों को। और सभी लोगों का फिर से स्वागत है। एक मिनट बापूजी, रुकना पड़ेगा यहाँ पे। यस, दोबारा से सभी लोगों का स्वागत है। और काफ़ी लोग आ चुके हैं और अभी हमारा ये फाइनल चालू हो चुका है लाइव। बाबूजी आपका स्वागत है। और आज बहुत सारे बेहद के बेहद के सभी बच्चों ने आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है, बहुत सारा प्यार भेजा है, कई ऑडियो कई वीडियो बहुत कुछ आज सभी आत्माओं ने भेजा। हमने काफ़ी एपिसोड जो है 5-6 पार्ट हमने यूट्यूब चैनल में डाले और बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारा ढेर सारा प्यार आया, फ़ोन आए, मैसेज आए। तो बापूजी अब सभी को आप आशीर्वाद दीजिए, आप बताएं। बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। देखो, बेहद के बच्चे खुद ही आशीर्वाद देने वाले हैं। उनको आशीर्वाद देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बेहद के ज्ञानी हैं। बेहद के बच्चे बेहद के ज्ञानी हैं। उनको पहले ही पता है कि आशीर्वाद यहाँ क्या है। ज्ञान ही आशीर्वाद है। जिनको ज्ञान समझ में आ जाए, बेहद का परम ज्ञान समझ में आ जाए, बेहद की आत्मा ही स्वयं ही आशीर्वाद स्वरूप है। बेहद की आत्माओं का भाग्य बेहद का है, क्योंकि वाणियों में कहा है, जिन्होंने वाणी पढ़ी है, कि बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बना दे। तो जिनको बेहद का विश्व का मालिक का पता है कि बेहद का विश्व कितना बड़ा है, जो ज्ञान से जानते हैं, ज्ञान से बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं हो सकता। जिनको ज्ञान समझ में आ जाता है, बेहद का विश्व कितना बड़ा है ये ज्ञान समझ में आ जाता है, तो वो बेहद की 108 वाली आत्मा है। जिनको आधा ज्ञान समझ में आ जाता है तो 1008 वाली है। जिनको 20-25% समझ में आता है तो 16,000 वाली, और जिनको अंश मात्रा समझ में आता है तो 9 लाख वाली है। ये सब ज्ञान के हिसाब से आत्मा जज कर सकती है कि बेहद की आत्माओं में बेहद की जो प्राप्ति होनी है वो ज्ञान से आधार से होनी है। तो ज्ञान जितना होगा इतना ही योग लगेगा, और जितना ज्ञान योग होगा इतनी संकल्पों से सेवा होगी। यहाँ भी परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन से ही अंत में धारणा मूर्त बनोगे। धारणा मूर्त माना अव्यक्त स्वरूप को धारण करना, माना फरिश्ता स्वरूप को धारण करना, वो ही धारणा है। यहाँ बेहद की धारणा हमेशा बेहद की बात करता है। वाणियों में कहा है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। हद की बातें हद के मनुष्य करते हैं। अब हर कोई को, जिनको ज्ञान समझ में आता है, ज्ञान ही पहचान है। बेहद के बच्चों को स्वयं को पहचाना है कि मैं बेहद के कौन से कैटेगरी की आत्मा हूं। ज्ञानी बेहद के बच्चों को भी जितना % ज्ञान आता है
108 में भी नंबरवार है। 97 से मैं 108 को ढूंढ रहा हूं अभी तक 108 ढूंढ रहा हूं, फाइनल नहीं हुआ है अभी। तो अभी 108 करके तो दिखाएंगे ना, क्योंकि विनाशकारी ग्रुप जो बोला हुआ है ना, कौरव यादव पांडव 3 सेना है। तो विनाशकारी ग्रुप जो है विनाश करके दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर लाके रख दिया है। और जो विश्व परिवर्तक आत्मा है पांडव है, जो 108 है, जिनको मैं ढूंढ रहा हूं, वो योग बल के द्वारा परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने में कमजोर पड़ रहे हैं। तो इस वक्त सभी आत्माओं की ड्यूटी है कि परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए। तो बेहद का भाग्य बनाने का अभी यही अंतिम समय है, और अंतिम समय में अंतिम टाइम में योग बल से राजाई लेनी। वाणियों में कहा कि योग बल से राजाई लेनी। तो बेहद के विश्व के मालिक बनना है, बेहद की प्राप्ति करना है। कोई हज की राजाई नहीं दे रहे हैं, कोई एक धरती के एक टुकड़े के राजा नहीं बनाते तुम्हें। यहाँ धरती के समझो भारत के राजा या चाइना के राजा या धरती के एक टुकड़े के राजा नहीं बनोगे तुम, पूरे धरती के भी राजा नहीं बनोगे, एक गैलेक्सी के भी राजा नहीं, यूनिवर्स के भी नहीं, ग्रेट यूनिवर्स नहीं, ग्रेट मल्टीवर्स भी नहीं, 100 मल्टीवर्स तो 100 कला है। तुम बेहद के विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम्हें बेहद की प्राप्ति करना है, बेहद के विश्व को मालिक बनना है, तो बेहद का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब बेहद का पुरुषार्थ क्या है बता दिया, योग बल से राजाई लेनी है, तो योग लगाओ और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। अब दुनिया की हालत तो विनाशकारियों ने योग बल से, जो विनाशकारी ग्रुप है जिनको कौरव कहते हैं, विनाश 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 कर, वो अपनी सारी, क्योंकि वो तो बहुत सारी संख्या में, वो लाखों की तादाद में है, और पांडव है, कौरव है लाखों की तादाद में, और पांडव 5 ही है, 108 ही है। तो जब 108 को सारी बेहद की राजाई प्राप्त करनी है, तो बेहद का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा न चमत्कार को मानती है, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होना है। हाँ, जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो 1 सेकंड लास्ट में होगी, अंत में 1 सेकंड में ऐसा होगा कि सब चमत्कार होगा, मगर वो सेकंड लाने वाले कौन है? पांडव है। पांडव कौन है? 108 बेहद के बच्चे, बेहद के ज्ञानी, बेहद के विरागी, बेहद के योगी, बेहद के परम योग के द्वारा दुनिया को परम शांति के वाइब्रेशन का अनुभव कराएंगे। जब बेहद के बच्चे, तब ही बाप प्रत्यक्ष होगा, वायुमंडल से ही बाप प्रत्यक्ष होगा। जब लोग देखेंगे सुनेंगे कि इस परम शांति के वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे हैं, तब ये ढूंढते 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 बेहद के बच्चों के पास आएंगे, और बेहद बाप और बेहद के बच्चे दोनों प्रत्यक्ष होंगे। विनाशकारी हाथ खड़े कर देंगे और फिर विनाशकारी कहेंगे विनाश नहीं होगा। अभी दुनिया की हालत आप देख रहे हो, दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर पर खड़ा हुआ है, सारी कौरव कह रहे हैं विनाश हो जाएगा, सारा विनाश हो जाएगा, केवल हम ही बचेंगे। कौरव क्या कह रहे हैं? 1936 से कह रहे हैं कि सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, केवल हम ही बचेंगे। लाशों के ढेर पड़े होंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, तब दरिया उछाल खाएगा, भारत में सिविल वॉर होगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। ये सब पहले ही 1936 से कह रहे हैं, आगाही कर चुके हैं 1936 से कौरव, और यादव भी कह रहे हैं, कौरव यादव पांडव, पांडव मुट्ठी भर होते हैं। पांडव 5 पांडव की, जो महाभारत का युद्ध में 5 पांडव थे, तो ये तुम ही हो। पांडव कौन हो? अभी हुआ है महाभारत का युद्ध, पहले हुआ है, राम भी हुआ है, राम रामायण भी त्रेता युग में हुआ है, त्रेता के अंत में हुआ है, पूरा द्वापर चला गया, कलयुग का शुरुआत है 4-5 हजार साल, तो शास्त्रों के हिसाब से कलयुग शुरू हुआ है। अब ये हालत दुनिया की किसने की? विनाशकारी संकल्प डाल डाल के विनाश के लिए योग कर रहे हैं। कौरव विनाश के लिए योग कर रहे हैं, और पांडव क्या कर रहे हैं? परम शांति का वाइब्रेशन दुनिया में फैलाते नहीं है। तो इसका प्रूफ है ना, दुनिया में परम शांति नहीं हुई। अगर परम शांति नहीं हुई तो बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगी, और बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगी तो काम लंबा खींचेगा। समय का आधार है पांडवों पर। समय किसके आधार पर? पहले भी मैं कह चुका हूं, समय बेहद के बच्चों के आधार। समय की सुई है बेहद के बच्चे पांडव। पांडव ही अपने योग बल के द्वारा समय को खत्म करेंगे, समय को समाप्त करेंगे। सभी मिलके घर घर में कर्मयोगी बने और सारी शक्तियां कर्मयोग लगाकर परम शांति के वाइब्रेशन डाले। अभी योग बल से राजाई लेनी है, पहले भी कह चुके हैं, वाणियों में भी कहा है, अंत में पांडव योग बल से राजाई लेंगे। और ये बेहद की प्राप्ति है, बेहद की प्राप्ति का समय हाथ से निकल जा रहा है, और केवल अंतिम वक्त है योग बल।
और तो मैं सब कुछ कह चुका हूँ, क्या बताऊँ, बार बार क्या, रोज ज्ञान शब्द खत्म हो चुका है, मेरा टीचर का पार्ट पूरा हो गया है, मुझे जो ज्ञान देना था मैं दे चुका हूँ। अब सभी बच्चों को ज्ञान को जीवन में धारण करना है, योग युक्त बनना है, योग युक्त राजयुक्त, तो धारणा युक्त बन ही जाएंगे। और अंत में धारणा युक्त कब, ज्ञान योग सेवा धारणा 4 सब्जेक्ट है। जितना ज्ञान होगा इतना ही योग लगेगा। तो ज्ञान से जज करो मैं कौन सी कैटेगरी के आता हूँ, कितना % ज्ञान समझ में आता है, इतना ही योग लगा। और योग बल से संकल्पों द्वारा सेवा होनी है, योग बल से सेवा होनी है अभी। और जो सेवा अभी कमाई करेगा, बेहद की प्राप्ति का समय अभी चल रहा है। अभी तो ज्ञान मार्ग खत्म हुआ, अभी ज्ञान शब्द खत्म हो गया, टीचर का पार्ट पूरा हुआ। अब बच्चों का समय है योग बल द्वारा राजाई ले लें। जो बच्चे योग बल द्वारा राजाई लेंगे वो आगे चलकर प्राप्ति का अनुभव करेंगे। प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो बाप के साथ 108 प्रत्यक्ष होंगे, जितने होंगे इतने प्रत्यक्ष होंगे। क्योंकि सूक्ष्म वतन में भी बहुत इंतजार हो रहा है कि बच्चे कब तैयार हो, बच्चे अपनी सीट पर सेट हो, बच्चे 108 के बच्चों का इंतजार हो रहा है। बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप भी इंतजार कर रहा है कि सब अपनी सीट पर सेट हो। बार बार ऊपर से भी मैसेज भेज रहा है कोई ना कोई। आज का पुरुषार्थ केवल बेहद के बच्चों के लिए, केवल बेहद के बच्चे ही ये पुरुषार्थ समझ पाएंगे। लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, चारों लाइट ही लाइट है, लाइट ही लाइट है। तो लाइट के साथ परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ और बेहद का भाग्य बनाओ। और तो कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो फिर समय कहेंगे, चिल्लाएंगे समय समय समय। तो आपको समाप्त करना है, मेरा काम पूरा हो गया, मैंने मेरे को ज्ञान दे दिया, सब वीडियो रिकॉर्ड है, देखो। टीचर वाणी मैसेज में भी आ गया, प्रसाद में भी आ गया कि टीचर का पार्ट पूरा हो गया। अब बच्चों का पार्ट है योग बल द्वारा, बेहद के बच्चों को योग बल द्वारा विश्व परिवर्तन करना है। विनाशकारी अपना विनाश का पार्ट प्ले कर रहे हैं। विनाशकारी जोर जोर से योग करके विनाश के वाइब्रेशन डाल रहे हैं। कौरव, यादव और पांडव परिवर्तन का कार्य, परम शांति का वाइब्रेशन कम कर रहे हैं, कम जा रहे हैं। दुनिया में प्रूफ है, हर कोई चीज आपको प्रूफ दुनिया में मिलेगा, मुझे देने कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया की हालत देख लो, किसने की, कौरव यादव ने। बापू जी अभी दिसंबर और जनवरी में बता रहे हैं कि 24 दिसंबर से लेके 24 जनवरी तक, एक महीने के अंदर बहुत कुछ पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा। बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शनें आ रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर बेहद के बच्चे परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे तो लोगों को परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, तो युद्ध नहीं होगा। लोग परम शांति के वाइब्रेशन टच होते ही शांत हो जाएंगे, हथियार डाल देंगे। और अगर वो परम शांति के वाइब्रेशन नहीं फैलाते हैं और विनाशकारी जो कौरव है, विनाश के लिए योग बहुत ज्यादा करते हैं, अभी अति पे आ गए, वो विनाश के लिए योग करते हैं। उन्होंने कहा है हमारे योग बल से सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, हमारे योग बल से सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, केवल हम ही बचेंगे। और इनके लिए कौरवों ने योग तेज कर दिया है। अब देखते हैं पांडव क्या करते हैं। कौरव पांडव, मेरा तो ज्ञान देना का काम था, बच्चे देखते हैं, बच्चे युद्ध रोक सकते हैं, विनाशकारी वाइब्रेशन को रोकने में पांडव कैपेबल है। अपनी बेहद की कला का पावर है, बेहद की आत्माओं में बेहद की कला का पावर है। तो अपनी आत्माओं की पावर को जगाओ, पावर हाउस से कनेक्शन करो। आपको बेहद की कला का पावर चाहिए तो बेहद की कला के पावर हाउस से कनेक्शन करो, ज्ञान तो दे दिया है। अब बार बार वो कहेंगे कब होगा, कैसे होगा, यार तुम्हारे से होगा भाई, ये कोई जादू मंत्र नहीं है, पहले ही बोला ये ज्ञान मार्ग है। यहाँ कोई भूत भूत जो जादू करते हैं ना, ये भूत जादू देखना है तो भक्ति मार्ग में जाओ, जहाँ भूतों का दुनिया है, भूतों की दुनिया है, वहां जादू मंत्र, वहां भूत करते हैं। या तो फिर जादूगर के पास जाओ, यहाँ जादूगर बेहद के बच्चे हैं, परम शांति के वाइब्रेशन फैला के जो आने वाला समय है उनको परिवर्तन करेंगे। वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में नेगेटिव वाइब्रेशन पड़े हैं, विनाश के वाइब्रेशन पड़े हैं, उसमें परम शांति के वाइब्रेशन भर दो। ऊंचते ऊंच परम धाम में जाकर, बेहद की कला के परम धाम में जाकर चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे, और साथ में सारी सृष्टि को भी चरित्रवान बना दोगे। भ्रष्टाचारी भी श्रेष्ठाचारी बन जाएगा। वायुमंडल को बदल दो, वो बेहद के बच्चों का काम है। जब तक वायुमंडल नहीं बदलेगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और ये बेहद के बच्चों को काम है, 108 का काम है, और जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। ये योग बल है, योग बल का पुरुषार्थ है।
बाबूजी, अब जो बच्चे आपको नहीं मिले हैं और अब उनको ये सब ज्ञान समझ में आया है और अब बेहद की सेवा भी कर रहे हैं, तो उनके मन में दुविधा है कि क्या वो बापूजी को साकार में मिल देखो, पाएंगे जो या नहीं। साकार में 97 से मुझे हजारों मिलकर गए, उन्होंने क्या प्राप्त किया जो आज नहीं है? हम्म। हम्म। सही है। तो बुद्धि का खेल है। हमेशा वाणियों में कहा, जो बुद्धि से साथ है, क्या हम्म। बाप को ज्ञान से जानते हैं और बुद्धि से साथ है। अब बुद्धि से याद करो ना, बुद्धि का खेल है ये सब। हम्म। अब बुद्धि से याद करो। अब साकार मिलना तो संभव नहीं है मेरा। मैं अक्टूबर 98 के बाद तो किसी को नहीं 18 मिला। के बाद। मतलब 2018 में अक्टूबर का जो प्रोग्राम हुआ ना, इसके बाद में मैंने किसी को भी मैं नहीं मिला, और ना मिलने की मेरी इच्छा है। मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, मेरे पास भी बहुत ड्यूटी है। हम्म। देखो, विश्व परिवर्तन के कार्य में जो तुम प्रत्यक्षता करोगे, तो प्रत्यक्षता के बाद का समय बहुत जल्दी परिवर्तन होना है। और प्रत्यक्षता के समय के बाद का जो पीरियड था, जैसे पुराने प्लान में 2036 में प्रत्यक्षता होनी थी, और 2036 से माउंट आबू के पहाड़ पर सब बैठते 9 लाख, और वहां से परम प्रकाश उतारते, परम तत्व उतारते, योग बल द्वारा वो स्व परिवर्तन करते, उसमें 14 साल। माना परिवर्तन में 2050 होना था, वो पुराने प्लान में था। अब मैंने प्लान आगे करते करते ज्ञान को जल्दी समाप्त कर दिया, नहीं तो ज्ञान चलना था 2036 तक। ओके। ज्ञान का सब्जेक्ट जो चलना था 2036 तक, इसलिए जो बीके में चल रहे हैं उनको संगम युग 100 साल क्यों कह दिया? क्योंकि इनको पता था कि धरती पर ये ज्ञान उतारने में कम से कम 2036 तक समय आ जाएगा। मतलब आपने वो 2036 तक का जो ज्ञान था वो आपने 18 में ही खत्म कर दिया। हाँ, तो 18 में मैंने ज्ञान का खत्म कर दिया। मैंने पूरी जो ज्ञान देना था वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैंने डाल दी यूट्यूब में। अब जो बेहद के बच्चे हैं तो यूट्यूब देखो, सारे साइंस के साधन बेहद के बच्चों के लिए बने। चाहे ऊपर सैटेलाइट भी हो, चाहे ये मोबाइल भी निकला है, यूट्यूब निकला है, जो भी निकला है आज साइंस के साधन जो भी देखते हो वो सब बेहद के बच्चों के लिए है। अब साइंस के साधन यूज करते हो तो यूट्यूब पर देखो। मैंने मेरी ड्यूटी जो 36 में करनी थी, मैंने 2018 में पूरी कर दी। मैंने 18 साल पहले ही वो कार्य पूरा कर दिया। अब 18 साल पहले मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया। अब जो परिवर्तन का कार्य है वो 108 को करना है। मैं 97 से 108 को ढूंढ रहा हूँ। अब जो 108 वाले बेहद के बच्चे होंगे तो बेहद की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि उनको बेहद के विश्व का मालिक बनाते हैं। जो बीके में गए हो उन्होंने वाणियां पढ़ी होंगी, बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व के मालिक बनाते हैं। किसको? 108 को। और 108 ही विश्व परिवर्तन करेंगे, तब तो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। कोई प्रूफ तो देंगे ना। यहाँ बिना पुरुषा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा मत समझो जादू। यहाँ जादू नहीं चलने वाला है, बाद में जादू चलेगा जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो उसी टाइम पर जो परिवर्तन का जो कार्य है, जैसे 36 में परिवर्तन का कार्य स्टार्ट होता, 50 तक परिवर्तन होता, 14 साल लगने थे। ये 14 साल का कार्य प्रत्यक्षता होने के 14 दिन में पूरा किया जाएगा, और 15वें दिन में सबको फरिश्ता बन के उड़ने की प्रोसेस में हो जाए, ऐसा नया प्लान बना के नीरू गुप्त वेश में सूक्ष्म जगत में कार्य कर रही है। नीरू भी गुप्त वेश में सूक्ष्म जगत में नया प्लान में काम कर रही हैं। और बेहद का आकारी बाप भी इंतजार कर रहा है कि बेहद के बच्चे तैयार हो, क्योंकि 108 को वो इंतजार कर रहा है, 108 जल्दी मिल जाए। इसलिए 108 होंगे, वो योग बल से राजा ही लेंगे। पुरुषार्थ करो और योग बल से राजा ही लो। और तो मैं क्या कहूँ, बार बार मैं कह चुका हूँ, मैंने मेरा कार्य 18 साल पहले कर दिया है, इसलिए अब बच्चों का कार्य है। बच्चों के हाथ में समय है। बेहद के बच्चे ही समय को परिवर्तन करेंगे। समय को परिवर्तन करना माना वायुमंडल को परिवर्तन करना। जब विनाशकारी भी हाथ खड़े कर देगा, विनाश नहीं होगा, और परिवर्तन उनको परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, तब वो हाथ खड़े कर देंगे कौरव, जब विनाश नहीं होगा तब पांडवों का राज आएगा। और बापूजी, ये दुनिया की सिचुएशन देख के तो सबको यही लगता है ना कि या तो विनाश हो तो जल्दी खत्म हो काम, बाकी विनाश होगा तो क्या, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो तो जो परमाणु बॉम्ब फटेंगे तो उसके सूक्ष्म शरीर कितने डिफेक्टिव होंगे। जो परमाणु बॉम्ब के जो रेज निकलेंगे, किरणें निकलेंगी, रेज, वो क्या बोलते हैं उसको, परमाणु बॉम्ब फटते ही निकलती ना रेज, क्या निकल, जो जापान में नागासाकी, हिरोशिमा में आज भी इसकी इफेक्ट है।
फिर ये जो लाशों के ढेर पड़े होंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, नहीं, मेन चीज तो बापूजी ये है कि सूक्ष्म शरीर अगर डैमेज होते हैं तो तो फिर ऊपर भी नहीं जा पाएंगे। हाँ। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, वो ज्ञान भी निकल जाएगा, क्योंकि देखो वायु तत्व इफेक्ट हो गया तो सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व होता है। हम्म, वायु तत्व में अगर जलन है, नेगेटिव वायु है, हम्म, तो सूक्ष्म शरीर में जो वायु तत्व है वो हम्म, नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, हम्म, तो कारण शरीर को इफेक्ट करेगा, कारण शरीर तुरंत मन को इफेक्ट करेगा, तो मन जलेगा, हम्म, मन जलेगा तो मन के अंदर ज्ञान नहीं रहेगा, ना ऊपर जाने की शक्ति, चिल्लाएंगे। जैसे मनुष्य भी पड़े पड़े, क्योंकि वो बचाने वाला तो कोई नहीं होगा अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो, बचाने वाला कोई होगा क्या? कोई भी नहीं। चलो दुनिया पर ज्यादा नहीं, 8-10 भी बॉम्ब पड़ जाएंगे, फट जाएंगे, कितने, दुनिया को 100 बार विध्वंस करे इतने परमाणु बॉम्ब पड़े। एक बात तो बाबूजी स्पष्ट है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, ठीक है, 2 वर्ल्ड वॉर हुए तब तो कोई बचाने नहीं आया, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी तो कोई नहीं आएगा, ये तो साफ है। ये तो वेद के बच्चों का कार्य है ना, इसलिए जल्दी तो कार्य पूरा करके ज्ञान दे दिया ना। अब वेद के बच्चे योग बल द्वारा परमाणु, उनको तो, उनके लिए क्या है, ये दुनिया का वायुमंडल तो परिवर्तन करना कुछ भी नहीं है वेद के मगर वेद के बच्चे जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उसमें कमी कमजोरियां बहुत है। और बाबूजी आपकी आज्ञा माने सुबह शाम 1-1, 2-2 घंटा योग अरे कर्म योगी बनना पड़ेगा, अब 1-2 घंटे से कुछ नहीं होगा, अभी मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब तो निरंतर कर्म योगी बनेगा, रात में नींद में भी परम शांति के वाइब्रेशन निकलेंगे, तब तुम कौरवों के नेगेटिव वाइब्रेशन को रोक पाओगे। नहीं तो विनाश के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन लाखों लोग कौरव फैला चुके हैं, पूरे जम्स वायुमंडल के एक एक वायु तत्व के एक एक सेल में विनाश 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 हो रहा है, उसको तुम्हें परम शांति में कन्वर्ट करना है। तो अभी कोई भी बच्चा 1 सेकंड भी वेस्ट ना करे, निरंतर कर्मयोगी बने, रात को भी योग निंद्रा हो। तो बापूजी मान लीजिए अगर वो आपके वीडियो चालू रखते हैं कंटिन्यूस अपने घरों के अंदर, तो इससे वायुमंडल बदलने में इससे वायुमंडल क्या है कि हर कोई घरों में नेगेटिव आत्मा घरों में बैठी हुई है, तो जो नेगेटिव आत्मा है वो अगर वीडियो चालू है, थोड़ा ज्ञान सुनती है तो वाइब्रेशन भी फैलाती है, और वो नेगेटिव आत्माएं ज्ञान सुनकर थोड़ी पॉजिटिव होती है, तो ये घर का वायुमंडल अच्छा बनाने में मदद मिलती है। तो वायुमंडल पहले भी मैंने बोला है कि जितने भी हैं हो सके तो घर में रात को यूट्यूब का वीडियो, अच्छी वीडियो बना के चालू रखो, तो आत्माएं सूक्ष्म जगत में वाइब्रेशन जाएंगे, ज्ञान के वाइब्रेशन फैलाओ, चारों ओर ज्ञान के वाइब्रेशन फैलेंगे। तो बाबूजी स्व परिवर्तन के लिए कुछ वही तो पहले बोलते हैं, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन। थोड़ा सा उनको निशानी बताइए कि स्व परिवर्तन होने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। देखो, स्व परिवर्तन की पहली निशानी है, खुद को पता लगेगा ना कि पहले माइंड बहुत चंचल था, अब हर संकल्प हर श्वास केवल परम शांति के वाइब्रेशन है, और आपका लौकिक कर्म भी ऑटोमेटिक होगा। लौकिक कर्म में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, धंधा हो, घर के वाइब्रेशन बदल जाएंगे, आसपास के वायुमंडल बदल जाएंगे, आपका ओरा बदल जाए, और ओरा सील करके रखे हमेशा ही। वेद के बच्चे हमेशा ओरा सील करने तो बापूजी क्या इस तरीके से पृथ्वी का ओरा भी सील नहीं किया जा सकता जैसे मनुष्य अपना करता तो है? 200 किलोमीटर धरती से 200 किलोमीटर ऊपर में नेगेटिव आत्माओं का ढेर की ढेर लगी है। धरती पर तो 800 करोड़ है ना मनुष्य, मगर नेगेटिव आत्मा तो 200 नहीं, 500 1000 करोड़ 1000 किलोमीटर तक बहुत नेगेटिव आत्मा के अलग अलग ग्रुप है। जो मैंने कई बार बोला है कि इतने अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय कहाँ से धरती पर आए, और धरती पर जो देख रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है, वो पर सूक्ष्म वतन में तो कितनी गैलेक्सियां हैं, हर गैलेक्सी से लोग आए हुए हैं, सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, मल्टीवर्स से, मल्टीवर्स से ऊपर से 200 क्लास सब आके इंतजार कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि, और उनको ये पता है इसलिए धरती पर वो आए हैं दूर दूर से। आप देखो 10,101 कला से भी आए हुए, वो हमारे मल्टीवर्स से -15 कला से 0 कला तक वहां बहुत उन्होंने रहे हुए हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट पे भी बहुत आत्माएं रहती हैं, वहां से आई हुई, चारों ओर बाहर से आई हुई आत्माएं भरी पड़ी हैं, वो भी इंतजार में हैं कि ऑलमाइटी कब प्रत्यक्ष होगा, मगर वो देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हमारे पर तो ब्लैक डार्क ओरा डाला जाता है, क्योंकि बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप हमारा प्रोटेक्शन करता है। हम प्रत्यक्ष नहीं होंगे, हम प्रत्यक्ष होंगे तब पूरे बेहद के विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा, वाणी में बोला है।
तो सभी धर्म वाले कहेंगे, सभी धर्म पिता धर्म गुरु वाले सभी कहेंगे कि सब ऑलमाइटी आ गया, बेहद का बाप आ गया, बेहद का बाप आ गया। तब अंत में कहेंगे आओ प्रभु तेरी लीला अपरंपार, तेरी गतिमति तू ही जाने। इसलिए अब 18 साल बचे, उसमें तुम कितना साल आगे चलते हो। वैसे देखा जाए 2050 में परिवर्तन होना था। मेरा पुरानी वीडियो देखना 2050, पुरानी वीडियो है ना फ्यूचर वर्ल्ड की वीडियो देखना, क्योंकि उसी टाइम पर जब बनाया तो ज्ञान इतना जल्दी परिवर्तन हम पूरा कर देंगे, उस टाइम मुझे भी पता नहीं था। मैंने भी दिन रात मेहनत करके वेद के स्थान पर रह के वेद का ज्ञान उतारा है। बाबू जी वो 2016 की वीडियो थी जिसमें आपने 2050 का फ्यूचर तो 2016 का ज्ञान देखो। 2016 में केवल 21 पेढ़ी वाला तक ज्ञान आए थे, 101 पेढ़ी तक ज्ञान आए थे। 21 पेढ़ी और 101 पेढ़ी की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी आपके पास होगी 16 में। बाद में 17 में और 18 में दिन रात मेहनत करके निरंतर ज्ञान उतारते गए तो 18 अंत तक ज्ञान पूरा कर दिया। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कब तक हुई देख लो। और बार बार जो कहना था मैं कह चुका हूँ। अब जो करना है बेहद के बच्चों को करना है, और बेहद के बच्चे करे नहीं तो बेहद का आकारी बाप करेगा जो करना है। यहाँ मेरा काम जो थी, मेरी ड्यूटी थी ज्ञान देना था, और मैं कोई यहाँ चमत्कार करने नहीं आया हूँ। जो भी करना है बेहद के बच्चे करेंगे या बेहद का आकारी बाप करेगा। बाकी सूक्ष्म वतन में सब तैयारियां हो चुकी है, सूक्ष्म वतन तैयार है, परिवर्तन के लिए सूक्ष्म वतन में तैयारी हो चुकी है, मगर स्थूल वतन के 108 तैयार नहीं है। 108 अपनी सीट पे सेट नहीं है। बार बार मैसेज ऊपर से जो आ रहा है आपके पास, पुरुषार्थ आज का पुरुषार्थ सब देखो, वो बेहद का आकारी बाप बार बार आपको रिपीटेशन भेज रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। जो वाणियों तो कब से उसने वाणियां भी बेहद के बच्चों के लिए बेहद के आकारी बाप ने चलाई, तो उसमें वाणियों में भी देखो कितना मैसेज है, पुरुषार्थ में कितना मैसेज है। अपनी सीट पे सेट हो जाओ, अपनी सीट पे सेट हो जाओ। बार बार कह रहे 108 को कह रहे बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप बार बार कह रहा है कि बेहद के बच्चे परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ, और प्रूफ मिलेगा आपको। घर में भी परम शांति हो जाएगी, तुम्हें परम शांति मिलेगी, लौकिक कार्य भी इतने सफल हो जाएंगे, लौकिक भी अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा। और जहां जहां भी बेहद के बच्चे परम शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं, वहां लोग आसपास वाले भी परम शांति के वाइब्रेशन अनुभव करेंगे। तुम्हारे दुश्मन भी नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगे परम शांति का वाइब्रेशन टच करके। तुम्हें जब कोई याद करेगा तो उसको परम शांति का वाइब्रेशन टच करेगा, तो दुश्मन भी मित्र बन जाएगा। और जब दुश्मन भी मित्र बनेगा तब समझ लेना कि हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन इफेक्ट कर रहे हैं, दुनिया में भी इफेक्ट होगी। लोग जो विनाशकारी हाथ खड़े कर देंगे, विनाशकारी भी परम शांति बोलने लग जाएंगे। ये प्रूफ है। ये लड़ाई है केवल वाइब्रेशन की। क्या है? महाभारत युद्ध जो बताया ना, 5000 साल पहले हुआ, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था ना, तो यहाँ भी कौरव है, यहाँ भी पांडव। तो पांडव है 108 और कौरव लाखों की तादाद में है, और वो विनाशकारी है। बाबू जी एक बात बीच में ये भी याद आती है कि महाभारत के समय में ये सत्य और असत्य की लड़ाई हुई, असत्य लोग खत्म भी हो गए, तो सत्य के लोगों का राज्य भी हुआ, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं चला, वो भी खत्म हो गया। तो ये लोग ऊपर की दुनिया में वापस क्यों नहीं गए? देखो वो लड़ाई और ये लड़ाई में बहुत फर्क है ना। वो लड़ाई स्थूल लड़ाई थी। कैसी लड़ाई थी? स्थूल लड़ाई। जो आत्मा मर गए, इनका स्थूल शरीर मर गया ना, मगर उनका सूक्ष्म शरीर तो रह गया ना। तो जो महाभारत की लड़ाई में मरे वो सूक्ष्म शरीर लेकर स्वर्ग में चले गए। उनको वरदान मिला था कि जो महाभारत के युद्ध में जो भी मरेंगे, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, तो वो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो दुर्योधन दुशासन जैसी आत्माएं मरकर स्वर्ग में चली गई, तो स्वर्ग भी नीचे धरती पर आ गया ना। फिर धरती पर जो स्वर्ग में आत्माएं रहती वो भी नीचे पटक गई। तो ये धरती पर इतने सारे नेगेटिविटी कहाँ से आई? महाभारत युद्ध के साइड इफेक्ट कितने होंगे उसी टाइम महाभारत युद्ध का वर्णन देखो। महाभारत में कितने मरे होंगे? महाभारत में 18 औक्षणी सेना का वर्णन देखो, कितने लोग मरे होंगे। तो सारी दुनिया में जो क्या रिएक्शन आया होगा, जो मरने के बाद जो आत्माएं चिल्लाई होगी। पर शायद उस समय बेहद का ज्ञान भी तो नहीं था कि सबको ये ज्ञान भी तो नहीं दिया गया कि हम वापस जाएंगे। बेहद का आकारी बाप धरती पर 15 लाख सालों से वो प्रयोग कर रहा है।
रामावतार कृष्ण अवतार उसने किया, उसी का ही कृष्ण का पाठ था ना, बेहद का आकारी बाप का ही पाठ था। मगर वो तो जो भक्ति मार्ग वालों ने कहा कि विष्णु का पाठ है, कृष्ण विष्णु का पाठ है। कई लोगों ने पर ब्रह्म परमेश्वर वालों ने कहा कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, मतलब निराकार है। कईयों ने कहा निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण है। तो ये सब अलग अलग भक्ति मार्ग, मगर किसी ने भी आज तक नहीं जाना कि राम और कृष्ण किसके अवतार है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है, रूप के रूप है वो, ऑलमाइटी अथॉरिटी का रूप। और उसका भी रूप निकाल के उसने कृष्ण का पाठ बजाया। और वो जो महाभारत युद्ध हुआ उसी टाइम में इनको पता ही नहीं था कि हम ये धरती को परिवर्तन कैसे करें, 5 तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन करना था। इसलिए ये ज्ञान उसी टाइम पर नहीं था। मैं ये साकार में आने से पहले 1000 साल इस धरती के गोले में आकारी रूप में रहा। परिवर्तन के लिए मैंने मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान स्वयं ढूंढा। ये किसी बेहद के बच्चे तो यहाँ फंस चुके थे 5000 साल से, 108, 1008, 16000, 9 लाख, ये सब बेहद के बच्चे तो धरती पर फंस चुके थे, मनुष्य बन चुके थे, दलदल में फंस चुके थे। अब उसका बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप ये कह रहा था कि इनको वापस कैसे ले जाए अपने घर। बेहद के बच्चों का बेहद की आकारी बाप को भी पता नहीं था कि इन बच्चों को, ये तो मैंने 1000 साल आकारी रूप में रहकर पूरा धरती का ऑब्जर्व खुद किया और मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता करके तत्व परिवर्तन, 5 तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन का ज्ञान मैंने पहले उनको दिया था। और बाद में साकार रूप में भी अभी जो मैंने 16 से लेकर 17-18 में जो परिवर्तन का पार्ट, जो मैंने बहुत जल्दी से परिवर्तन कैसे करना है, उसका पार्ट प्ले कैसे होगा, उसको रिवाइज प्लान मैंने काफी बनाए, बहुत रिवाइज प्लान बनाए। क्योंकि विनाश 2010 तक तो मुझे भी यही था कि विनाश होगा, विनाश होगा। 2010 के बाद मैंने बोला विनाश को तो देख नहीं पाएंगे, लाशों के ढेर पड़ेंगे, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएंगे, कोई बचेगा क्या? जो कहते हैं कि हम बच पाएंगे कौरव, क्या वो भी बचेंगे? कॉमन सेंस की बात है। थर्ड वर्ल्ड वॉर में अगर धरती पर परमाणु बॉम्ब थोड़े से फट जाएं तो क्या धरती पर कोई भी बचेगा क्या? यहाँ तक कि ये तो जीवात्मा भी चाहे उनके कोई भी भी सूक्ष्म शरीर या जो भी उनका भी शरीर है वो भी तो नष्ट हो जाएगा। जानवर, चलो शरीर पशु, तो गया पक्षी, गया पर सूक्ष्म शरीर भी तो हो जाएगा। जानवर, पशु, पक्षी कोई भी हो ना, उसका स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाएगा, आग लगेगी चारों ओर तो, और परमाणु बॉम्ब में जो सूक्ष्म शरीर डैमेज हो जाएंगे। तो दुनिया का हाल क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने देना है किसी भी तरह। इसके लिए बेहद के बच्चे करते नहीं करते, मैं डेली 2-3 घंटे योग करता हूँ, परम शांति के वाइब्रेशन धरती पर मैं खुद फैलाता हूँ। बेहद के बच्चे तो इसी वक्त मुझे लगता है कि इतना वाइब्रेशन नहीं, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए धरती का हाल हो गया। ये बेहद के बच्चों की जिम्मेदारी, 108 की जिम्मेदारी। चाहिए तो बेहद का भाग्य बनाना है, तो बेहद के भाग्य की निशानी क्या है? आप अपना घर के वाइब्रेशन को चेक करें, कण कण में, आपके घर के कण कण के अंदर, आपके ओरा के कण कण के अंदर परम शांति के वाइब्रेशन भरे हो, तब परम शांति दुनिया में आएगी, तब वायुमंडल परिवर्तन होगा। बाबूजी कई आत्माएं जिनको आपने वरदान भी दिया था 108 में आने का, हाँ, तो उसमें आकारी आत्माएं थी, वो वरदान लेकर निकल गए और तो डूब गए वो तो। जो मैंने कई बार बोला है कि यहाँ 108 वाली आत्माएं 1/3 आकारी हैं, 1008 भी 30% आकारी हैं। तो वो 108 और 1008 वाली आकारी आत्माएं कईयों में प्रवेश करके आई, फिर उसमें से निकल गई। तो वो तो ये तो ना साकारी तो नाम के थे, वो कोई बेहद के नहीं थे, वो तो कमजोर आत्माएं थी। वो कमजोर आत्माओं में बेहद की आकारी आत्माएं प्रवेश करके उन्होंने ज्ञान सुना और यहाँ मेरे तक लेके आई। साकार में मिलने के लिए किसी को साकार तन का सहारा लिया, तो बेहद की आकारी आत्माओं ने साकार तन का किसी का सहारा ले लिया। कमजोर आत्माओं का साकार तन का सहारा लेकर मुझे साकार में मिले, साकार में निकल गए। और वो जो बेहद की आत्मा नहीं थी वो चली गई। यहाँ तो 97 से मेरे पास तो बहुत आत्मा आई, बहुत चली गई, बेहिसाब आत्मा आई, बेहिसाब चली गई। क्योंकि वही आत्माएं आकारी 108 वाली, 1008 वाली, 16000 वाली, 9 लाख वाली प्रवेश कर करके लाती थी, फिर उसमें से निकल जाती थी। तो वो तो बेहद की आत्मा नहीं थी, चले गए वो लोग। चलिए बढ़िया बाबूजी, आपने काफी अच्छा अभी अंत में सारे राज खोलेंगे, कौरव यादव पांडव का क्यों ड्रामा ऐसा क्यों बनाया। ये सारा ड्रामा तो बेहद के आकारी बाप द्वारा करवाया है। बेहद का बाप खुद कुछ नहीं करता, करवाता है। तो बेहद का ऑलमाइटी अथॉरिटी होगा, खुद अपना एक ग्रुप निकाल के काम करो, तो बेहद का आकारी बाप के द्वारा
जिनकी रचना 108, 1008, 16,000, 9 लाख है, वो आकारी रूप में काम कर रहा है, जिनका नाम मैंने क्या रखा है वो तो सब बच्चे जानते हैं, अब बार बार कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए नए प्लान, बहुत प्लान बनाए मैंने, मल्टीवर्स के परिवर्तन के पूरे प्लान बहुत बनाए, और तत्व परिवर्तन के बिना और मुक्ति जीवन में इस आत्माओं को, जो आत्मा महाभारत के युद्ध में मर गई वो तो तड़प तड़प के शरीर छोड़ा होगा ना। बिल्कुल। महाभारत के युद्ध में जो आत्मा, जिनका हाथ कटा, पग कटा, सिर कटा, तो वो आत्मा कैसे मरी होगी? कैसे शरीर छोड़ा होगा? तड़प तड़प के ना। पानी पिलाने वाला युद्ध के मैदान में कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। तो आज ये सारी धरती पर हो जाए महाभारत युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर माना, महाभारत स्थूल हो जाएगा तो ना सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं को क्या होगा? कोई सोचता है? जब वो मैं बात सोचता 2010 में, तब मैंने सोचा अब विनाश नहीं, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तो परिवर्तन की बात तो बहुत, क्योंकि वाणियों में तो विनाश ही परिवर्तन बोल दिया है उसने, इसलिए अब मुझे बहुत रास्ता ढूंढना पड़ा। 2016 तक एक्यूरेट रास्ता नहीं मिला। मैंने 17-18 में ज्ञान को बहुत रिवाइज किया, रोज ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता गया। अब पुराना, जो मेरे पास पुराने लोग आते थे उनको देखो, पुराना ज्ञान और आज का ज्ञान में कितना जमीन आसमान का अंतर है। रोज ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता गया, रोज ज्ञान, जितना साइंस ने मुझे प्रूफ दिया इसके आधार से मैं थोड़ा ज्ञान रिफाइन करता गया। रिफाइनिंग अभी भी पूरा प्राप्त प्रूफ तो नहीं दिया, मगर परिवर्तन करेंगे। अभी बापूजी आपके हिसाब से साइंस में क्या नया आना अब साइंस क्या करेंगे? अब तो परम शांति के वाइब्रेशन डाले और कौरव भी परम शांति बोलने लग जाए तो सारी दुनिया पर परम शांति हो जाएंगे। और जब बेहद के बच्चों की प्रतिष्ठा हो जाएगी बेहद के बाप के साथ, तो सारी दुनिया पर परम शांति हो जाएगी, क्योंकि विनाशकारी ही परिवर्तन करेंगे ना पीठ, विनाश के वाइब्रेशन बंद करेंगे, और वही जो जिन्होंने उल्टा कार्य किया है उससे उल्टा कराना है। क्या एक वाणी में बोला है, अगर कोई उल्टा कार्य करता है तो उसको उल्टा करना पड़ेगा। उसको दंड की सजा क्या है? यहाँ दंड तो नहीं होते हम, दंड, क्योंकि सजा देने नहीं आए हम तो यहाँ सबको देने आए हैं, सबको इतना बेहद का विश्व की राजा ही देने आए, हम दंड देने नहीं आए। बाप दया का सागर है, ज्ञान का सागर है, तो बेहद के बच्चे भी बेहद के ज्ञान के सागर है, तो बेहद के दया के सागर है। सारी दुनिया पर तुम्हें दया करनी है, विनाशकारियों पर भी तुम्हें दया करनी, कौरव को भी तुम्हें कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। बाबूजी, सूक्ष्म जगत की आत्माओं को क्या डायरेक्शन आप देना चाहेंगे, या उनके लिए क्या? सूक्ष्म जगत की ढेर आत्मा, अपनी बात करेंगे कि बेहद के ज्ञान में जो भी आत्माएं हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? सूक्ष्म जगत में जो है, सूक्ष्म जगत में बेहद की आकारी आत्मा है, वो भी कहीं ना कहीं प्रवेश कर रही है, और ऊपर में भी सूक्ष्म वतन प्रत्यक्षता के बाद में जल्दी से 14 दिन में पूरी 5 तत्वों की दुनिया को कैसे परिवर्तन हो जाए, कितनी कला का पावर कहाँ कितना डाला जाए, ये सब रिसर्च अभी सूक्ष्म अवतार में नीरू कर रही है। कहाँ 10 कला का पावर डाला जाए, 15 कला का डाला जाए, कितने कला का, कितने उसके अंदर कितने महातत्व हो, कितने परम आकाश हो, कितना परम वायु हो, कितना परम अग्नि हो, सब रिफाइन और पूरे नए प्लान के हिसाब से कार्य उसमें इन्वेंशन हो रहा है। सूक्ष्म जगत में नीरू सारा प्लान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग कर करके सब नया प्लान बना रही है सब। इसलिए प्रत्यक्षता करना तो 108 का काम है। अगर 108 को नहीं करना है तो 108 का बेहद का आकारी बाप करेगा। मेरा काम ज्ञान देना था, मैंने दे दिया। बाकी थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो इसके लिए पुरुषार्थ करो। मैं भी थोड़ा पुरुषार्थ करता हूँ, बेहद के बच्चों को हेल्प मिले, इसलिए मैं खुद 2-3 घंटे परम शांति के वाइब्रेशन फैलाता हूँ। बाबूजी, यही है कि बच्चों के अंदर स्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी आए। वो तो करना पड़ेगा ना, बेहद की प्राप्ति करनी है और करना कुछ नहीं है तो कैसे होगा? खुद तो करो भाई। अब जो नए जुड़े हैं तो ज्ञान सब्जेक्ट क्लियर हो गया तो ज्ञान योग से संकल्पों द्वारा सेवा करो, खुद तो प्राप्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो अपने आप ऊपर वाला कर लेगा, मुझे क्या लेना देना। छोटू राम कर लेगा, मैं तो खुलेआम कहता हूँ, वो जाने उसकी रचना जाने। मैं तो यहाँ धरती पर, मैंने पहले भी बोला था, मैं तो धरती पर अनुभव करने के लिए आया था कि ये मिट्टी की दुनिया, पूरे मल्टीवर्स में 5 तत्वों की दुनिया क्यों बनी, कैसे बनी और उसका परिवर्तन का क्या प्रोसेस है, वो मैंने यहाँ धरती पर आकर प्रैक्टिकल अनुभव किए। ये मृत्युलोक क्या है, मृत्युलोक में अमरलोक क्या है, अविनाशी अमरलोक क्या है, परमधाम, ये ब्रह्मांड का परमधाम, महाब्रह्मांड माना, गैलेक्सी का परमधाम, ये सब बेहद का परमधाम तक की मैंने ज्ञान दे दी। तो मैंने ज्ञान दुनिया को फैलाया, पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन के प्लान बताए, पूरे मल्टीवर्स को बदलना है, 100 कला का पूरा मल्टीवर्स को बदलने का प्लान है। तो वो बेहद को बच्चों को नहीं करना, केवल बेहद के बच्चों को 100 परिवर्तन करना है और कुछ नहीं करना है। बेहद के बच्चों को क्या करना है? केवल 100 परिवर्तन करना है।
और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन भी तो मतलब स्व परिवर्तन परम शांति के वाइब्रेशन से ही स्व परिवर्तन होगा। परम शांति के वाइब्रेशन से ही स्व परिवर्तन होगा, तत्व परिवर्तन होगा, सब कुछ परम शांति के वाइब्रेशन से ही होगा। तो बाबूजी जिनका योग नहीं लगता उनके लिए वो क्या वीडियो देखते रहे और वीडियो देखते देखते योग लगाए। परम महाशांति का जो हमारा मंत्र है, बेहद की परम शांति सोचो बोलो परम महाशांति मिल जाएगी। तो और कोई आप उसको कितना समय मन में बोलने के लिए कहेंगे या योग के दौरान उस देखो, वाइब्रेशन पहले आत्मस्वरूप की अनुभूति करें वेद के बच्चे, और योग की वीडियो देखें। योग कैसे करना है उसकी विधि एक्यूरेट विधि होगी, और आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। चिंता ना करें, कोई निराश होने की बात नहीं है। ये सब अभी भी हम 18 साल पहले हैं, अब 19 चल रहा है ना, तो अभी कितना साल आगे है हम, 2036 से कितना, अभी 17 साल आगे। बाबू जी निराश होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब जो आत्माएं अब जो जुड़ रही है, जो अभी 1-2 सालों से भी जुड़ी है या इस साल से भी जो जुड़ी है, वो आत्माएं तो इतनी पावरफुल है कि वो तो लास्ट तो फास्ट तो फर्स्ट जा जाती योग बल से ही राजा ही लेनी। वो आत्मा इतनी पावरफुल है कि पुरानी आत्माओं के आगे तो ये मतलब इनको ये मौका नहीं मिल पाया कि वो आपको मिले, बाकी वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल आत्मा है। मगर अभी योग बल से राजा ही ले लेना, 108 में आ सकती है ना वो। नहीं मिली तो क्या हुआ, आज तक ये 97 से मिली हुई हजारों आत्मा चली गई तो क्या मिला उसको। अब बोला ये बुद्धि का खेल है, बुद्धि से याद करो, जो सोचोगे वही पाओगे। सोचना माना पाना, परम शांति। जो नई ज्ञान में आत्माएं निकली है, योग बल लगाए, ज्ञान योग दोनों, अगर ज्ञान कम है तो योग ज्ञान योग दोनों करते जाए, वीडियो देखते देखते योग करें। ज्ञान योग सेवा तीनों सब्जेक्ट में होगा तो धारणा मुक्त हो जाए। बाकी होना तो है, ऐसा नहीं है होना नहीं है, होना है, मगर समय में मैं नहीं दे सकता। कोई कहे कि मैं समय दे दूं, नहीं, समय मैं नहीं दे सकता। नहीं, समय तो वैसे भी इस समय देने का तो कोई वैसे भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा जो है परिवर्तनशील है, और धरती लोक पे जब तक आत्माएं वो जागरूक होगी नहीं और उनके अंदर बदलाव आएगा नहीं, तो लिफ्ट की गिफ्ट तो अभी कहाँ रह गई। लिफ्ट की गिफ्ट तो बस योग करो, ऊपर वाला हर कोई के पास आकारी रूप सबको गिफ्ट दे रहा है। इनको जहां जहां भी देखो, 108 के साकारी रूप है, ऐसे 108 के आकारी रूप भी ऊपर है। वो 108 आकारी रूप भी अपने अपने साकार रूप को ढूंढ रहे हैं, और अपने जहां जहां भी इनको लगता है कि ये एक्यूरेट है, 108 वाला है, तो उसको हेल्पलाइन तो खूब मिलती है। ऊपर आकारी बाप सभी को देता है, 108 को भी मिलता है, 1008 को भी मिलता है, हर कोई को मिल रहा है, सबको मिलना है और होना है, करेगा। चिंता ना करो, हिम्मत रखो थोड़ी, हिम्मत हो बच्चे तो मदद है भाव। ऊपर वाला बेहद का आकारी बाप सबको हेल्पलाइन दे रहा है। बापू जी अभी 450 लोग अभी ऑनलाइन है, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उसमें से 180 लोगों ने ही अभी वीडियो लाइक किया है, तो बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि सबसे हमें अभी पहले देखो, कोई वीडियो को लाइक करे ना करे, हमें इससे बेपरवाह होना चाहिए। हमें तो केवल 108 से मतलब है। कोई लाइक करे या डिसलाइक करे या गालियां दे, उससे हमें कोई मतलब है। हमें तो पहले ही पता है, मैं कांटाओं के जंगल में आता हूँ, पहले वाणी में बोला हुआ है। मैं गंदे से गंदे गांव में आता हूँ, क्योंकि मैं अनुभव करने आया था कि ये 5 तत्व मृत्यु लोक क्यों बना, ये पूरे हर सोलर सिस्टम में ऐसा मृत्यु लोक क्यों है, 5 तत्वों की दुनिया क्यों है। इसलिए मुझे इनकी, मैं बेपरवाह बादशाह हूँ, इनके लिए मैं परवाह पहले से नहीं करता, क्योंकि पता है कि हमें 108 ही पहचानेंगे, ज्ञान से जानने वाले 108 ही होंगे। इसलिए सारी दुनिया भी उल्टी हो जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि मैं तो 108 को ढूंढने पहले भी निकला था। 108 97 से कह रहा हूँ, मुझे 108 चाहिए, और 108 ही विश्व परिवर्तन करेंगे, और 108 ही बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। 108 पुरुष और 108 प्रकृति, 216 आत्मा ही बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, माना बेहद के कला के ब्रह्मांड के मालिक बनेंगे। बाबू जी अभी तो जिस हिसाब से समय जा रहा है, मालिक बनने की बात छोड़ो कि यहाँ से इस धरती लोक से मुक्ति मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात लगती है लोगों को, मगर क्योंकि तो जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर कोई निकल नहीं पा रहा, थियरी ऑफ कर्म को फॉलो नहीं पा रहा है। इतनी सभी के अंदर जो है इतनी विकृतियां आ रही है, चाहे वो बीज रूप आत्मा हो कि देवता वाली आत्मा हो, सभी आत्माएं अपने कर्म बंधन से फंसी हुई है, उनके बंधन नहीं खत्म हो रहे। तो मुश्किल तो यही है ना कि अगर परिवर्तन से पहले पहले भी अगर आत्मा कमजोर रही, अगर उसने तपस्या नहीं की, तो उसका क्या होगा, ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। देखो, अगर 108 वाली आत्मा है और उसने अपनी ड्यूटी नहीं की, स्व परिवर्तन की, केवल स्व परिवर्तन करना है ना,
आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति का एक वाइब्रेशन डालेगा ना, तो अनंत अनंत बन जाएंगे। केवल मल्टीवर्स में नहीं, वो उसके पास बेहद की कला का पावर है, बेहद की आत्माओं के पास बेहद की कला का पावर है। ये तो मल्टीवर्स तो 10 कला में पावर से ही बदल जाएगा। बाबू जी, गीता के अंदर कृष्ण ने मन को कंट्रोल करने की बात कही, लेकिन आज देखिए 108 जो भी आत्माएं हैं, किसी के तो मन कंट्रोल में है ही नहीं। वो तो सब लोग घर छोड़ छोड़ के जंगल जा रहे हैं या साधु बन रहे हैं। मगर पहले संन्यास मार्ग नहीं था ना, घर गृहस्थ। गीता में क्या बोला? गृहस्थाश्रम उत्तम है, और गृहस्थाश्रम में रहकर संन्यास मार्ग तो पहले था ही नहीं। ये तो शंकराचार्य ने संन्यास मार्ग शुरू किया ना। पहले तो ऋषि मुनि भी शादीशुदा थे ना, ऋषि मुनि भी ऋषि की पत्नियां होती थी, बच्चे होते थे। तो आज घर गृहस्थ में गीता में क्या कहा? घर गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, और घर गृहस्थ में रहकर तू मुझे याद कर। क्या बोला गीता में? तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, बुद्ध परमात्मा को याद कर। मैं तेरे सर्व पापों का विनाश करके अंत में तुम्हें ऊंचे परम धाम ले जाऊंगा। ये गीता का निचोड़ है। क्या है? मगर वही कोई जाना ही नहीं, कोई किसी ने कहा ही नहीं। गीता की बातें तो इतनी हो चुकी कि कई गीता लिख चुकी उसमें। अब तो सब लोगों ने अपने अपने एडिट उसके अंदर कर दिया है, तो अभी रियल तो ज्ञान ये शब्द जो निचोड़ है, आत्मस्वरूप बन मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे विकर्म विनाश करके ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा, ये निचोड़ है। तो मगर आत्मस्वरूप बनने के लिए तो तुम्हें पुरुषार्थ तो कर्मयोगी, और उसमें जीवन निष्काम कर्म के, गीता में बोला निष्काम कर्म करो। ये तो कर्म में फंस जाओगे, अच्छे भी कर्म करोगे या बुरे भी कर्म करोगे तो भी फंस जाओगे। यहाँ 108 की लालच वाले निष्काम कर्म करें, मेरी ड्यूटी है समझ के करें। क्या करें? निष्काम कर्म। और कर्मयोगी जीवन, गीता में क्या कहा है? कर्मयोगी जीवन, कर्म करते करते मुझे याद कर। एक कॉमन सी बात होती है कि जब लौकिक में एक माँ होती है तो क्या खाना बनाते वक्त अपने बच्चे को याद नहीं करती, अपने पति को याद नहीं करती? तो जिनसे तुम्हें प्यार है, तुम्हें बेहद की प्राप्ति होनी है, तो उनसे तुम्हें बेहद का प्यार होगा तो बेहद की प्राप्ति होगी ना। तो बेहद पे प्यार होगा तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। बेहद का लक्ष्य होगा, उनका जैसे लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आ जाएंगे। अगर लक्ष्य बेहद का है तो ऑटोमेटिक बेहद का ज्ञान, बेहद का वैराग आएगा। अब बेहद का वैराग नहीं है तो फिर तुम बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी रहेगी तो क्या मिलेगा? अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? अगर 108 वाला कोई भी है, अगर ड्यूटी नहीं करता है तो उसको क्या प्राप्ति होगी? उसको 108 की बजाय 1008 में डाल दिया जाएगा, उसका भाग्य कम हो जाएगा ना। यहाँ तो भाग्य बनाने का वक्त है। कोई भी है, अगर उसने अपनी ड्यूटी नहीं की, आज सरकार में भी, लौकिक सरकार में ड्यूटी नहीं करता है तो उसको क्या करते हैं? आज सरकार भी टर्मिनेट कर देती है ना। तो यहाँ 108 वाला नहीं करता है तो उसको 108 वाले को 1008 में डाल देंगे, ये उसकी ड्यूटी है। चलिए बाबूजी, अभी तो सभी बच्चे आपके जन्म दिवस की बधाइयाँ बहुत दे रहे हैं। बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, कम से कम 250 मैंने काफी सुना है आपके यूट्यूब में, मैंने देखा है सारे। मैं बेहद के बच्चों को बेहद की प्राप्ति के लिए बधाई एडवांस में दे दूं, क्योंकि आगे चलकर तो वो समय आने वाला नहीं है कि मैं बेहद के बच्चों को बधाई दे दूं। तो बेहद के बच्चों को बेहद की बधाई मैं देता हूं कि बेहद की प्राप्ति उन्हीं को ही होगी जो बेहद के ज्ञानी, बेहद के वैरागी, बेहद के तपस्वी, बेहद के त्यागी, निष्काम कर्मयोगी होंगे। इनको अरे होना है हमारा कार्य। देखो इतने साल, बचपन से लेकर मैं आज तक केवल विश्व परिवर्तन का संकल्प लेके जीता रहा कि दुनिया बदल दूंगा। कोई बदले या ना बदले, दुनिया बदल देंगे। तो 108 ढूंढने निकला था 97 से। इससे पहले कई जगह गया, मैंने पूरी वेद उपनिषद सब छान मारे, मैंने बाइबल कुरान भी पढ़े हुए हैं। मैंने कोई भी चीज, मैंने दुनिया भर की कोई भी चीज नहीं छोड़ी है मैंने। मगर विश्व परिवर्तन की जो प्रोसेस थी, मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे होगी और बेहद का विश्व परिवर्तन कैसे होगा, उसका पूरा ज्ञान निकालने में बेहद के स्थान पर, जो दिल्ली में बेहद का स्थान है, वहां बैठ के बहुत तपस्या की और मैंने अपनी ड्यूटी बहुत जल्दी पूरी कर दी। देखिए बाबूजी, ऐसा नहीं है कि आत्माएं नहीं है, आत्माएं तो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। हर जगह से आत्माएं पुरुषार्थ कर रही है। हर जगह पे जितना भी आपके डायरेक्शंस होते हैं उस हिसाब से वो अपना ज्ञान, योग और ज्ञान को आगे फैला भी रही है। बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। यूट्यूब के भी बहुत अच्छे रिजल्ट है,
सभी लोगों ने जितनी भी सेवाएं की हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आज की डेट में भी आपके वीडियो 1-1 लाख मिनट, 80,000 मिनट, 70,000 मिनट पर डे लोग आपको सुन रहे हैं। हमारे चैनल पे डेली 10-12 हज़ार लोग विजिटर आ रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और 1-1 हज़ार सब्सक्राइबर नए हर महीने जुड़ते जा रहे हैं। तो ये जो भी आपने मेहनत की है, जो भी ज्ञान दिया है और इस ज्ञान को आगे पहुंचाने में जितने भी आत्माओं ने मदद की है उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत अच्छी आत्माएं जुड़ भी रही है। बहुत अच्छा उत्साह भी बहुत अच्छा है। पर यही है कि धरती लोक से तो सभी आत्माएं थक गई है। सभी अब चाहती हैं कि अब बस जल्दी परिवर्तन हो और यहाँ से हम चले। तो यही है कि देखो हेल्पलाइन ऊपर से बहुत मिल रही हैं। हम्म, बेहद के बच्चों को इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ऊपर से हेल्पलाइन बहुत मिलती है। हम्म, तुम थोड़ा सा एक कदम चलोगे तो वो तुम्हारा बेहद का आकारी बाप तुम्हें 1 लाख कदम तुम्हें हेल्प ले लेता है। कितना? हम्म, तुम केवल एक संकल्प डालोगे तो वो उसके मल्टीप्लाई संकल्प होकर तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। हम्म, एक का बेहद का पद्मापदम भाग्य बनता है। कितना? एक संकल्प का। हम्म, तुमने परम शांति का एक संकल्प डाला, हम्म, आत्मस्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ करो, हम्म, तो बेहद का भाग्य, बेहद के संकल्प बनेंगे और बेहद का भाग्य बनेगा। तो प्राप्ति भी बेहद की है, तो थोड़ा समय, थोड़े पुरुषार्थ करो, बाकी होना ही है। हम्म, तुम थक जाओगे तो तुम्हारा बेहद का आकारी बाप तो कर लेगा। फिर हम्म। उन्हें उसने वो डिसाइड किया है, बच्चे करे ना करे, फिर उसके बाप की ड्यूटी है तो करेगा वो वो। तो कृष्ण ने भी ज्ञान देने के बाद अर्जुन को यही बोला था ना कि अब मैंने ज्ञान तो दे दिया, अब तुझे कर्म करना है तो कर, युद्ध करना है तो कर, नहीं तो मैं अपने आप देख लूंगा। फिर भी अर्जुन ने तो अपना युद्ध किया और अब बेहद के बच्चों की बारी है, वो भी अपना युद्ध करेंगे। देखो 108 है बेहद के अर्जुन। हम्म, अगर वो योग बल के परम शांति के बाण नहीं चलाएंगे हम्म, तो फिर ये महाभारी महाभारत युद्ध केवल सत्य असत्य का स्थूल लड़ाई नहीं है, हम्म। केवल वाइब्रेशन की लड़ाई है। क्या? बिल्कुल यही बात है बाबूजी। जैसे आपने कहा ना कि ब्रह्मा के दूसरे परार्थ में 198 करोड़ साल हो गए हाँ, और इतना समय निकल गया, इतने मतलब देवता मनुष्य बन गए, एंजल मनुष्य बन गए, जितनी पावरफुल आत्माएं थी वो भी मनुष्य बन गई, वो भी कर्म बंधन में आ गई और वापिस जाने का पूरा ज्ञान लॉस्ट हो चुका था कंप्लीटली। किसी के पास वो ज्ञान नहीं रहा कि हम कौन है, देखो हम किसकी, जीवात्मा है, हम कुत्ते बिल्ली है या मनुष्य है या देवता है। अपने आप पे विश्वास खत्म हो चुका था, तब ये ज्ञान आया है। देखो हम्म, जब बेहद के बच्चे बहुत फंस चुके थे, 5,000 साल में जब मनुष्य अवतार में फंस चुके थे ना, हम्म, तब उनको निकालने के लिए तो पूरा ये ड्रामा का खेल बनाया गया ना। हम्म। कोटो में कोई बीके में आएगा, कोटो में कोई, मुझे कौन मिलता है, कोटो में कोई, कोई में भी कोई, इसमें कोई बिल्ला मुझे जानता है। नहीं पर बापू जी मुझे तो लगता है अब समय बदल चुका है, अब तो कोई भी यूट्यूब पे आ सकता है, कितनी हाँ अच्छी मगर बात है। अभी आएंगे ना 108, 1008 वाले तो आएंगे ना अभी। हम्म, अभी 108 के साथ साथ 1008 का भी समय हो गया ना। हम्म, और 108 और 1008 वाले मिलकर करेंगे तो हो जाएंगे। फिर बाद में तो 108 और बेहद के बच्चे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो वो तो एक सेकंड लास्ट खेल होगा कि जब कौरव परम शांति करेंगे, हम्म। जो विनाशकारी परम शांति बोलेंगे, तो वो एक सेकंड में दुनिया पर परम शांति के वाइब्रेशन कर जाएंगे। बाबू जी अभी तो कई लोग तो परम शांति को एक मजाक के तौर पे ले रहे हैं, हाँ, तो जो लेकिन मजाक होता है वही सही होता है। आप धरती पर, ये धरती पर हम्म, पहले मेरी भी बहुत मजाक हो चुकी, पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ। हम्म, जब पहले मैं ये सूक्ष्म तत्व के ज्ञान सुनाता था ना, हम्म, कि ऐसे अरबों खरबों सूर्य है, वो तो गीता में भी लिखा है, ऐसे करोड़ों सूर्य की रोशनी तुम आत्मा में है, गीता में लिखा है। हम्म, तो यहाँ जो ये मूढ़मती, गीता में क्या गया, मुझे मूढ़मती नहीं, लोग नहीं जान सकते, हम्म, मुझे कौन सी आत्मा जान सकते। कहता हूँ बेहद की आत्मा होगी तो मुझे जानेंगे। तो हम्म, मूढ़मती मेरे पास बहुत आते थे, बहुत हंसी मजाक करते थे, बहुत हंसी मजाक किया लोगों ने। हम्म। तो अभी तो साइंस प्रूफ दे रहा है ना कि इतनी गैलेक्सियां, इतनी यूनिवर्स है, मल्टीवर्स तक तो साइंस प्रूफ दे रहा है। अब तो बाबूजी साइंस ने इतना कुछ प्रूफ दिया है कि जो नहीं दिखता है उसको भी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तोड़ के उसको भी अंदर तोड़े जा रहे हैं हाँ और तो तोड़े जा रहे हैं हाँ और तो तोड़े ये जा रहे हैं। क्वाड बनाए ना उन्होंने, हम्म, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सब अलग अलग करके। और इस पे अलग अलग डायमेंशन की भी बातें करते हैं ना। हम्म, तो अलग अलग डायमेंशन की भी बातें साइंस वाले कर रहे हैं ना। हम्म, तो तुम्हारा तो बेहद का डायमेंशन है, बेहद के बच्चों का तो बेहद का डायमेंशन है, हम्म, तुम्हें कहाँ जाना है। मगर होने वाला है, थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ेगी। बेहद के बच्चों को थोड़ा योग लगाओ, जोर लगो, बस, और कुछ नहीं। हम्म, बाकी मैं तुम्हें इतना आज आशीर्वाद इतना दूंगा कि मेरी दिल की दुआएं तुम लोगों को मिल जाए। हम्म, मेरी दिल की जो भी आज सुन रहे हैं, हम्म, जो बच्चे कम से कम 108 में ना आए तो 1008 में आ जाए। जो आज टूट के भी गए हैं, जो घर रूट के भी बैठे हैं, मेरे से कई लोग रूट के भी गए हैं,
हाँ कई तो वो भी बाबूजी जुड़ जाए दोबारा तो कहीं ना कहीं 1008 में तो आ जाएंगे। 450 तो ऑनलाइन ही है, ये 1008 में से तो आधे तो ऑनलाइन बैठे हैं। हाँ तो कम से कम 1008 में भी आएंगे तो बहुत बेहद की कला के आधे तक तो पहुंच जाएंगे। उसको हो सकता है कि एक और पावर देकर उनको भी ऊपर ले जाया जाए। हम्म, तो 1008 तक को भी राजाई दिए जाए, 108 के बढ़ा के 1008 तक भी ऊपर ले जाया जाए। हम्म, कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं अभी। हम्म, 108 और 1008 तक लोगों को बेहद की कला तक ले जाएंगे तो 1008 को 5 गुनी भी पावर दो, 10 गुनी दो, तो भी वो पावर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। हम्म, इसलिए ये सब सोच चल रही है, मेरी सोच, मैंने ऊपर डायरेक्शन दिए हैं हम्म, कि मेरा मन है कि 108 के साथ 1008 वालों को भी हम ऊपर ले जाएंगे बेहद की कला तक। और उनको भी राजाई देने का मेरा इरादा है कि ये बोल दिया 108 के साथ, जैसे 108 बड़े राजा है ना, बेहद की कला के बड़े राजा है, बड़े बड़े मिनिस्टर बन गए तुम तो उसके नीचे में 1008 भी मिनिस्टर बन जाए ऐसे। मतलब 1008 को भी बेहद की कला तक ले जाने का मेरा प्लान है, कुछ न कुछ तरीका निकाल के। अब मृत्यु लोक से निकल जाए यही सबसे बड़ी बात है, नहीं तो बेचारे तो मृत्यु लोग तो 198 करोड़ साल से तो यही धक्के खा रहे हैं, कभी ये तो जीवन अगर कभी मुक्ति मृत्यु। जीवन मुक्ति का भी प्लान करोगे तो बेहद की कला में कितने मुक्ति पाएंगे। हाँ, बेहद की कला में, अरे सॉरी, पूरे 100 कला के मल्टीवर्स में कितने लोगों को मुक्ति मिलेगी। पहले तो 99% मुक्त होने वाली आत्माएं थी, तो पूरे मल्टीवर्स की कितनी होगी बेहिसाब। सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में कितनी गैलेक्सी है, यूनिवर्स में ग्रेट यूनिवर्स है, तो मल्टीवर्स में कितनी आत्माएं होंगी। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। 33 कोटि देवी देवता भी मुक्त होने वाले थे, इनको भी जीवन मुक्ति के लिए हमने कुछ प्लान निकाले हैं, तो 33 कोटि देवी देवताओं को भी जीवन मुक्ति देंगे। इसलिए बहुत अच्छा प्लान बना रहे हैं, वेद के बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लान बना रहे हैं। चिंता ना करो, थोड़ी हिम्मत रखो, बस थोड़ा हौसला रखो, थोड़ा ज्ञान पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो कि मैं बेहद की आत्मा हूं। और सब ये लक्ष्य रखे कि मैं 108 वाली हूं, तो जल्दी लक्ष्य आगे आ जाएगा। 108 में नहीं आएंगे तो 1008 में आएंगे। बाबू जी सूक्ष्म जगत का जब हम कुछ वीडियोस ऐसे देखते हैं यूट्यूब में, हालांकि इसके बारे में हम कभी अब तो हमने चर्चा करना बंद कर दिया है, ना यूट्यूब पे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ना ही हम इसके वीडियो बना के डालते हैं। लेकिन सूक्ष्म जगत में इतनी खराब हालत है, इतनी बुरी हालत है कि क्योंकि अब तो ये सब चीज़ें इतनी डिजिटल होता होता जा रहा है कि सभी आत्माओं को इस सूक्ष्म दुनिया का भी ज्ञान होता जा रहा है। और सूक्ष्म दुनिया का जो असर स्थूल दुनिया में जो हो रहा है, इसके अंदर हद की आत्मा, बेहद की आत्मा, स्थूल जगत की आत्मा, रिश्तेदार, ये सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं इससे प्रभावित जरूर होता है। तो ऐसा लगता है कि ये हद की आत्माएं या बेहद की आत्माएं भी इतनी इसमें दुखी हो रही हैं इस सूक्ष्म जगत की आत्माओं के कारण। तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी इनके पुरुषार्थ में रोकने का बहुत बड़ा उनका भी हाथ है। उनके लिए आप क्या कहें? देखो, सूक्ष्म जगत वाले तो जहां जहां भी बेहद की आत्मा है ना, तो उनको परेशान तो कर रहे हैं। सूक्ष्म जगत वाले तो कहीं बहुत बाबू जी नेगेटिव रिएक्शन करते सिर्फ हैं। बेहद नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हर बंदे को वो तंग कर रहे हैं इस देखो, समय पे। आज स्थूल दुनिया में जो भी देख रहे हो ना, आज स्थूल दुनिया की हालत किसने बनाई? वैसे देखा जाए सूक्ष्म जगत वाले कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो सूक्ष्म जगत वाले भी जो कर रहे हैं उनको रोकना है ना। तो केवल एक सोलर सिस्टम का सूक्ष्मतम नहीं बदलेगा। तो बेहद के बच्चों को तो केवल 100 पर, मगर पूरा मल्टीवर्स में कितने सोलर सिस्टम होते हैं गिन सकते हैं, कितनी गैलेक्सी होगी, यूनिवर्स होगा, पूरा मल्टीवर्स 10 कला के परम लाइट से भर दिया जाएगा। तो 90% आत्माओं की मुक्ति और 10% आत्माओं की जीवन मुक्ति होगी। तो ये पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान है, और वो ही काम अभी सूक्ष्मतन में नीरू कर रही है। पूरा प्लान को रिवाइज प्लान कर रही है, नए नए प्लान को मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए ये सब कर रही है सब बात। बाबू जी अभी तो आप इतना उनको बेहद के आत्माओं को आशीर्वाद दो कि वो सभी आत्माएं जो है ये सूक्ष्म जगत की आत्माओं से बचे और अपने आप को वो कवर करके रखें। देखो, अभी तो मैं बेहद के बच्चों को जो आशीर्वाद के तौर पर कहो, या जो मुझे देख रहे हैं, मुझे तो बहुत बेहद के बच्चों पर भी थोड़ा रहम आता है, क्योंकि बेहद के बच्चे अभी इतने फंस चुके हैं माया में कि वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। मगर हेल्पलाइन बहुत मिल रही है। निराश न हो बेहद के बच्चों, मैं तुम्हें इतना वादा करता हूँ कि तुम्हें आने वाला समय तुम्हारा ही है। आने वाला समय पांडवों का है, 108 का है, 1008 का है। 108 और 1008 वाले इतने मतलब प्राप्ति का अनुभव करेंगे कि बेहद की मतलब प्राप्ति का अनुभव
मैंने आत्मस्वरूप की अनुभूति जल्दी कराएंगे। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो हेल्पलाइन तो ऊपर तो मैंने बोला हुआ है, हेल्पलाइन बहुत मिल रही है, क्योंकि हर संभव प्रयास में बेहद के बच्चों के, बेहद के आकारी बाप को गाइडलाइन देता हूँ, और हर 108 को मैक्सिमम तरीके से कम समय में तुम्हें यहाँ से निकालने का काम चल रहा है। सूक्ष्मोत्तन में बेहद के बच्चों को ढूंढ रहे हैं, और बेहद के 108 आकारी रूप जो हैं वो साकार में जो बच्चे हैं उनको हेल्पलाइन देकर, उनको नहीं होगा तो उसमें प्रवेश करके उनको परिवर्तन कराएंगे। बेहद के 108 और 1008 दो आकारी रूप ऊपर में है, 16,000 9 लाख का रूप नहीं है। इसलिए 108 और 1008 वाले जो आत्माएं हैं वो बहुत भाग्यशाली है, बेहद के भाग्यशाली आत्मा है। और अगर वो नहीं ढूंढ पाएंगे तो बेहद के आकारी रूप जो उनके हैं वो ढूंढ रहे हैं, उनको हेल्पलाइन वो दे रहे हैं, और वो उसमें प्रेस करके उनको हेल्पलाइन देंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जल्दी से क्योंकि जल्दी बेहद के आकारी बाप को तुम्हारे से भी ज्यादा वो है, वो कर रहा है। 108 के आकारी रूप भी इतने मंडरा रहे हैं सूक्ष्म जगत में, ढूंढ रहे हैं कि जिनको परफेक्ट वो पता है उनको तो हेल्पलाइन मिल रही है। अगर नहीं मिलेगी तो 108 और 1008 वाले आकारी रूप साकार में प्रवेश कर जाएंगे आने वाले समय में, और वो हेल्पलाइन मिलेगी। और इनको उनको जैसे प्रवेश करेंगे तो उनके पास बेहद की कला का पावर जागृत हो जाएगा, और उसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि नया प्लान मैंने भेज दिया है। ये आप बताने वाला आज नहीं था, मैं आज ये बताने वाला नहीं था, मगर बेहद की आत्माओं को मुझे थोड़ा आश्वासन देने के लिए एक वरदान के रूप में मैंने ऊपर बोल दिया है कि 108 और 1008 आकारी रूप जो है वो 108 और 1008 में जल्दी ढूंढकर उसमें प्रवेश कर जाए, ताकि 108 वालों को कम से कम पुरुषार्थ में ज्यादा ज्यादा प्राप्ति हो। ये मैंने ऊपर डायरेक्शन दे दी है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। और सभी लोग इसलिए तो बोला ना, वो बच्चे पुरुषार्थ जितना होता है करे, बचाए रखे, माया से बचे। ये माया है, इतना तो माया, ये जब जगत मिथ्या है, ऐसा तो शंकराचार्य ने कहा, ये जगत मिथ्या है, मृत्यु लोक है, अमर लोक नहीं है। और ये काजल की कोटली है, उसमें सभी बच्चों को मैं माफ कर देता हूँ कि कोई भी किसी से कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, माफ कर देता हूँ। आज तक जो भी बच्चों से गलती हुई है इन सभी बच्चों को माफ कर देता हूँ, क्योंकि काजल की कोटली है, दाग लागे ही लागे। इसलिए किसी को कोई भी दाग है तो कोई बात नहीं, सभी को माफ कर देता हूँ। और बेहद के बच्चे जितने भी जानते हैं उनको तो बेहद की माफी देता हूँ, ताकि उनका उजला भविष्य स्पष्ट नहीं। आज तक बीती सौ बिंदी लगा दो जैसे कुछ नहीं हुआ। नया नया युग, नए आज से नई युग की प्रारंभ करो, नया युग हो रहा है, बस नई दुनिया, नया युग, नया प्रारंभ, बस एकदम नए नए बन जाओ। कर्मातीत अवस्था का हो तुम्हारी, कोई भी विक्रम तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा सोचो मेरे अंदर कोई भी विक्रम नहीं, मैं कर्मातीत अवस्था की ओर। मैं इन बच्चों को इतना आश्वस्त करता हूँ, इतना बल प्रदान करता हूँ कि इनको हेल्पलाइन तो बहुत मिल रही है, बस थोड़ा सा हिम्मत रखेगा, थोड़ा सा समय है। अब समय तो ज़्यादा नहीं है, ये भी बोल दूँ, तुम अगर नहीं करोगे तो ये तुम्हारे जो आकारी रूप है 108 और 1008 वाले, वो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे और तुम्हें ले जाएंगे, वो तुम्हें ले जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखो, हिम्मत रखो, सब कुछ होने वाला ही है। इतना मैंने पुरुषार्थ करके जो ज्ञान धरती पर नया प्लान बनाया है, इतने प्लान बनाए हैं कि पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन करने का जो प्लान बनाया है, एक सोलर सिस्टम में, गैलेक्सी, यूनिवर्स नहीं, पूरा मल्टीवर्स। और बेहद की कला में भी जहां जहां भी कम पावर हुआ है वहां भी पावर दिया जाएगा, क्योंकि दूसरे मल्टीवर्स भी गिरने की कगार पड़े, उनको वहां सावचेत किया जा रहा है। ऊपर में भी कायदे कानून बनाए हैं। आज तक तो बेहद की कला के ब्रह्मांडों में, बेहद की कला के अनंत कोटि ब्रह्मांड है बेहद की कला के, क्योंकि बेहद के समय से पहले ही बेहद की कला के ब्रह्मांड है। तुम एक ही बेहद के कला के ब्रह्मांड के नीचे के तलवे में, एकदम नीचे पाताल लोक में बैठे। इसलिए सब अनुभव करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, हिम्मत थोड़ी रखो बस। अब ना के समय बिल्कुल कम बचा है, ना के समय, और तुम हिम्मत रखो, तुम्हारे पास बेहद की प्राप्ति का समय आने वाला है। और बेहद की प्राप्ति जब होगी, जब तुम्हें दिव्य दृष्टि आएगी, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, तब ऊपर की दुनिया दिखाई देगी और तुम बेहद के विश्व के मालूम बनोगे। तुम्हारे सामने बेहद का विश्व देख रहा है कि 108 जागे, 1008 जागे, हमारे मालिक जागे। बेहद का विश्व तुम्हारी ओर देख रहा है कि 108 कौन सी आत्माएं हैं, 108 कौन सी भाग्यशाली आत्मा है, बेहद के भाग्यशाली आत्मा है
कि जिनको देखने के लिए सारा बेहद का विश्व उत्सुक है कि 108 में आने वाली कौन सी भाग्यशाली आत्मा है। इसलिए तुम्हारा भाग्य कितना ऊंचा है, जब जानोगे तब मानोगे। अभी तो ज्यादा कहूंगा तो कोई समझ में नहीं आएगा, जो नहीं समझेंगे तो वो तो बेचारे कुछ, इसलिए ज्यादा नहीं कहता हूँ। चलिए बाबूजी, बहुत धन्यवाद। बहुत बेहद के बच्चों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं और ये मैसेजेस आते जा रहे हैं और 450 लोग अभी भी आपको देख रहे हैं और बहुत सारे धन्यवाद आपको दे रहे हैं। और तो 1 घंटा 5 मिनट तो हो चुकी है बाबूजी पूरा। देखो मैंने तो 15 मिनट की परमिशन दी थी कि मैं 15 मिनट लाइव आऊंगा, मगर क्या बोलूं, पहले तो मैं सब कुछ बातें कह चुका हूँ, मगर बच्चों की हिम्मत के लिए मैं आया लाइव कि बेहद के बच्चों को थोड़ा कहूँ, थोड़ी हिम्मत रखे बस। नहीं बाबूजी, आप साथ में हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। मैं तो और हूँ, मैंने तो साथ लेकर जाऊंगा, वादा किया ना, 108 को साथ लेकर जाने का वादा किया, इसलिए जा नहीं सकता ना। 108 को साथ लेकर जाने का वादा किया है मैंने, बेहद के बच्चों को, बेहद के आकारी बाप, इसलिए जा नहीं सकता ना। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप रुके हुए हैं धरती लोक में और बेहद के बच्चों को लेके ही जाएंगे। कितनी हालत खराब है, कितने मतलब वायुमंडल खराब है, तो एयर पोल्यूशन के मेरे एक रूम में 3-3 मशीन लगा के बैठा हूँ मैं। इतनी हालत खराब रह के भी मैं साकार में कैसी मुसीबतें झेल के रह रहा हूँ, ये मुझे आप नहीं जान सकते। क्योंकि एक और जब अव्यक्त स्वरूप होता है तो ये वायुमंडल मुझे बहुत डिफेक्ट लगता है, इसलिए उसमें मैं जीने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, कोई बात नहीं बाबूजी, जितनी तकलीफ आपको है ऐसे ही सभी बच्चों को है, पर अब आपको मगर शायद बच्चों की ज़्यादा तकलीफ है। जानता हूँ, इसलिए तो मैं इनको हेल्पलाइन के लिए मैंने ऊपर बोल दिया है ना कि भाई अब 108 के आकारी रूप को कहीं ना कहीं ढूंढ के जहां भी मिल जाए उनमें प्रवेश कर जाओ, 1008 में भी प्रवेश कर जाओ, ताकि जल्दी से जल्दी परिवर्तन की प्रोसेस पूरी हो जाए और 108 प्रत्यक्ष हो जाए। 108 के साथ 1008 भी प्रत्यक्ष हो जाए, मेरा तो यही भी है। जो भी आज देख रहे हैं नए नए भी हैं, तो 108 में भी आ सकते हैं, अभी 1008 में भी आ सकते हैं। और जो यहाँ से जो गए हैं, जो नहीं समझ पाए, तो बार बार ऊपर नीचे होते तो 16,000 में भी आ सकते हैं। जो यहाँ से बहुत गए पहले भी, अगर किसी ने एक बार भी, एक सेकंड भी, एक बार भी बेहद का बाप मान के ये मेरा बेहद का बाप है, एक बार भी मन से माना है, तो भी 9 लाख में आ जाएंगे। बेहद के लिस्ट में आना बहुत बड़ी बात है, बेहद के बच्चों की लिस्ट में 9 लाख में भी आना बहुत बड़ी बात है। चलिए बाबूजी, बहुत आपने समय दिया और सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छी कमेंट आ रही है। और अभी सभी बच्चों को ये भी कहूँ कि अभी माँ भी आने वाली है 10 मिनट के लिए, आपको थोड़ा सा और पावर देने के लिए। तो बाबूजी अभी आप आज्ञा दीजिए। और बस बेहद के बच्चों को बस यही आशीर्वाद देता हूँ, जल्दी थोड़ा सा माया से बच के रहे। माया बहुत तगड़ी है, इसलिए माया जीत बने, बस और कुछ नहीं कहूँगा। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बेहद की आत्माएं जिन्होंने इतना कमेंट किया, इतना प्रेम दिया, इतना बापूजी के लिए इतने वीडियो बनाए। और ये ज़रूर से वो भी वीडियो देखिएगा, बहुत सारा आपको प्यार भेजा, मैसेज भेजा। मैं आपकी बदले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से। और आप आगे ऐसे ही सेवा करते रहेंगे बेहद के ज्ञान को पहुँचाने में, बेहद के परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे और जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करेंगे। बाबूजी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी बहुत धन्यवाद। परम शांति।